हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर। अगर हमको इस AP का n टर्म्स दिया है, सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर, तो फिर बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म्स को हम S1 कहते हैं। और बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब कि S2 निकालने के लिए बोल रहा है। और व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, अब सेकेंड टर्म्स की बारी बोल दिया। सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान से आप क्वेश्चन को पहले समझिए। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, आपको बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि Sn की ये वैल्यू है आपका। सम ऑफ फर्स्ट, सम बोल दिया इसीलिए, ठीक है। 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू है। अब बोल रहा है इसके बेसिस पे आप फर्स्ट टर्म निकालिए। तो ध्यान से देखिए आप लोग बाबू, फर्स्ट टर्म्स को हम A कहते हैं, फर्स्ट टर्म्स को आप A1 भी कह सकते हैं, और फर्स्ट टर्म्स को S में हम 1 रखेंगे n के जगह पे, तो S1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म्स को आप S1 भी कहते हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए। मतलब कि हम फर्स्ट टर्म्स को A कहते हैं, A1 भी कहा जाता है और उसको S1 भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहले तो इसकी वैल्यू आपको निकालना ही निकालना है, मतलब कि फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू निकालना ही निकालना है, और उसको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब S2 की वैल्यू निकालने के बोल रहा है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यही होता है, S2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स। इस बार सम नहीं बोला, इस बार टर्म बोल दिया है। तो सेकेंड टर्म्स यानी कि A2 की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। आफ्टर दैट आपको बोल रहा है थर्ड टर्म्स, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म्स। थर्ड टर्म्स सब नहीं बोला है, थर्ड टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा है। लास्ट में आपको बोल रहा है 10th टर्म्स, आपको A10 की भी वैल्यू निकालना है, और लास्ट में nth टर्म्स AN की भी वैल्यू निकालना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आप, पहले बड़े और छोटे से नहीं मतलब है, वन बाय वन आप अच्छे से समझिए। Sn दिया है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट टर्म यानी कि S1 कहा जाता है उसको, A1 भी और A भी कहा जाता है। S2 निकालने के लिए बोल रहा है, A2 निकालने के लिए बोल रहा है, A3 निकालने के लिए बोल रहा है, A10 और AN निकालने के लिए। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस n को आप पिकअप करिए नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखिए Sn बराबर कितना दिया है आपके पास, 4n माइनस का दिया है n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए, आप n की जगह पे 1 रखिए हर जगह, तो आएगा S1। यहाँ 4 के बगल में n है, 1 रखेंगे, 4 1 जा 4 माइनस n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मतलब कि S1 की वैल्यू हमारे पास कितना आया, यहाँ नीचे रख देता हूँ। तो S1 की वैल्यू 4 में से एक जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ आ गया आपके पास S1 की वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए जो S1 की वैल्यू है उसी को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, उसी को A1 भी कहा जाता है, और उसी को A भी कहा जाता है। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स होगा, फर्स्ट टर्म्स जो आपके पास फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहा था, फर्स्ट टर्म्स वो आपके पास होगा 3। समझ में आ गया सबको, फर्स्ट टर्म्स आपके पास हो गया 3। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 की वैल्यू। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर से Sn को रखिए। Sn आपके पास 4n माइनस का n स्क्वायर है, 2 निकालना है तो n की जगह पे 2 रख दीजिए, आपके पास डायरेक्ट निकलेगा। n की जगह पे 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, n की जगह पे 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू कितना निकला, S2 की वैल्यू 8 में 4 जाएगा, कितना जाएगा, 4 बचेगा। समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो S2 है ना, फर्स्ट से लेके सेकेंड टर्म तक जोड़ा गया है। मतलब जो टर्म्स होता है A1 A2 वो पहला टर्म्स होता है और दूसरा टर्म्स होता है, दोनों को ये जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है आपको, दोनों को जोड़ा गया है। और ये जो है आपस फर्स्ट वन है वो फर्स्ट ही टर्म्स है केवल। समझ में आ गया ना। तो ये S2 में 2 टर्म्स मिला है, एक A1 और A2, दोनों को जोड़ा गया, उसी को सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कहते हैं या सेकंड टर्म्स कहा जाता है। अब आपको A2 निकालना था। अभी आपको बताया हमने कि S2 इक्वल टू में क्या होता है, S2 इक्वल टू में होता है A1 प्लस में A2। मतलब ये दोनों को जोड़ा गया तब आपका सेकेंड टर्म्स आया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आया है। इसके बराबर में हमारे पास बाबू कितना है, 4 है कि नहीं है, 4 बिल्कुल 4 है। अब ध्यान देखिए, आपने फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू A1 की वैल्यू 3 निकाला, फर्स्ट टर्म्स को हम A1 ही कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू को आप 3 निकाला है, ठीक है। तो A1 की जगह पे आप 3 रख दीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो A2 इक्वल टू में 4, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू 4, ये 3 जाएगा तो -4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो A2 इक्वल टू में आपके पास कितना निकला, A2 इक्वल टू में आपके पास 1 बचा। मतलब 2 चीज़ हमने निकाल लिया। पहला हमने फर्स्ट टर्म्स यानी कि A1 और S1 की वैल्यू निकाला, दूसरा हमने सेकेंड टर्म्स यानी कि A2 की वैल्यू निकाला, तीसरा हमने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल लिया। समझ में आ रहा है। आगे देखिए आपको A3 वैल्यू निकालने के बोल रहा है। तो A3 निकालने के लिए आप पहले D निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए आप, चूँकि हमारे पास D की फार्मूला क्या होता है बाबू, D की फार्मूला होता है A2 माइनस का
A1 क्या है, फर्स्ट टर्म से है। A2 क्या है, अभी आपने निकाला है, बस रखिए, आपकी D निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए आप, हमारे पास D यहाँ से डायरेक्ट निकला। A2 हमारे पास कितना है, 1 है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस A1 कितना है, फर्स्ट टर्म से, जो कि 3 है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो D की वैल्यू कितना निकला, 3 में से एक जगह माइनस कर दो, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस था। तो D की वैल्यू हमने निकाली कितना, D की वैल्यू हमने निकाली -2। अब ध्यान से देखिए, A3 निकालने के लिए बोल रहा है, ये टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक कम लिखिए, जैसे मैंने बताया था। तो A3 है, आप एक कम लिखिए, A प्लस में इसको लिख दीजिए 2D, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस सॉल्व कर दीजिए। तो A3 = A की जगह पे फर्स्ट टर्म से यानी कि 3 रखना, आगे 2 × D की जगह पे -2। सॉल्व करिए, 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4, मतलब कि A3 की वैल्यू है 4 में से 3 जगह -1। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, A3 के बाद A10 की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू, A10 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना। तो A10 = क्या होगा, एक कम लिख दीजिए आप लोग, A प्लस में 9D लिख दीजिए। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, A10 = कितना हो जाएगा, A की जगह पे आप क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म रखेंगे, जो कि 3 है, रख दीजिए, प्लस में 9 × D की जगह पे क्या रखेंगे, D की जगह पे आप -2 रखेंगे, रख दीजिए। तो A10 = कितना आया, 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18। तो A10 = कितना आया, 18 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -15 बचेगा। समझ में आ गया। ये आपके पास क्या है, A10 की वैल्यू है। यहाँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। आगे लास्ट में बस एक निकालना है AN की वैल्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए लास्ट में, देखिए हम चौथे रो में लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, AN की वैल्यू निकालना है। AN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है A + n-1 मल्टीप्लाई में D। AN की फॉर्मूला होता है A + n-1 मल्टीप्लाई में D। बस A और D की आपको वैल्यू रखना है, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, AN = क्या आ जाएगा, A की जगह पे हमने फर्स्ट टर्म है, जो कि हमने 3 निकाला है, प्लस n-1 एच छोड़िए आप, D की जगह पे आप क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो रख दीजिए -2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, AN = क्या आ जाएगा आपके पास, तो AN = आ जाएगा 3, -2 n में मल्टीप्लाई होगा तो -2 n आ जाएगा। ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है। तो AN = क्या आया, 3 और 2 मिलके बना दिया आपके पास 5 और माइनस का 2n हुआ। ठीक है। तो AN = हुआ 5 - 2n। तो हमने 1 by 1 सारा चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया। देखिए, हमको सम दिया था और निकालना था सबसे पहले क्या, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, या उसको A1 भी कहते हैं, या उसको फर्स्ट टर्म्स भी कहते हैं। तो उसको आसानी से हमने निकाले। देखिए, इसके n की जगह पे 1 रखा, S1 निकल गया कितना, 3, इसी को तो फर्स्ट टर्म्स कहा जाता है ना जी। उसके बाद हमारे पास S2 निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो S2 की वैल्यू हमारे पास यह है, n की जगह बस 2 रख दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक कंसेप्ट है जो हमारे पास S2 = में, S2 = में होता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स का जोड़, उसकी बेसिस पे हमने सेकंड टर्म निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद देखिए, D = होता है A2 - A1, D की वैल्यू निकल, अब सारा चीज़ निकल गया हमारे पास। ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 40 बोल दिया ना जी। आपके पास क्या है, n = 14 दे दिया पहले, n = क्या दिया आपके पास 40, और हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल है किससे, जो डिविजिबल है आपका 6 से। तो मतलब ध्यान से देखिए, एक AP बनाते हैं, पहले सम ऑफ फर्स्ट लेना है, तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, 40 तक जाएगा। तो इसीलिए हमने n = ले लिया है 40 और सम फाइंड करना है, मतलब S40 की आपकी वैल्यू इनडायरेक्टली बोल रहा है निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिए, A = आप 6 लीजिए, D = 12 में 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो सम की फॉर्मूला अप्लाई करो बाबू आप। SN = होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a अब प्लस n-1 मल्टीप्लाई में क्या होता है, D होता है। n की जगह पे 40 रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि S40 की वैल्यू निकालने के लिए बोला, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, n की जगह पे यहाँ भी हम 40 रखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आप रख दीजिए 6, 40 यहाँ पे रखना है, 40 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, मल्टीप्लाई D की जगह पे आप रख दीजिए 6। समझ में आ रहा है। 2 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो कितना आएगा 20, अंदर 6 दूना हो जाएगा 12, अब प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 9 54 का 4 हासिल 5, 36 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। ठीक है, 18 5 हमारे पास 23 हो गया, बस जोड़ दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब जोड़ेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा 20, अंदर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जोड़ के बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो S40 की डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ गया, बस 0 है 0 रखिए, 2 छके 12 और 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूना के 4, तो 4920 आया। ठीक है, S40 की वैल्यू आपके पास कितना आया,
S40 की वैल्यू आपके पास 4920 आया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट कर देते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 12 ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट से लेके 15 तक ऐसा नंबर निकालना है जो सारे के सारे 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो पहला 8 का मल्टीपल होता है 8, दूसरा 16, तीसरा 24, ठीक है, और चौथा 32। इसी तरीके से कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिए, तो n इक्वल टू आपके पास दे दिया है कितना 15, a इक्वल टू दिया है 8, d इक्वल टू 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8। एस एन निकालें क्योंकि सम पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस n-1 मल्टीप्लाई में क्या होता है बाबू, d होता है। n की जगह पे 15 रखना है, a की जगह पे 8, d की जगह पे 8। n की जगह पे 15 रखेंगे, s 15 आएगा। n की जगह पे यहाँ भी 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आप रख दीजिए 8। यहाँ एक n की जगह पे कितना रखना है 15, 15 में से एक जाएगा 14 बचेगा। d की जगह पे भी आपको रखना है 8। क्लियरिफिकेशन है दम। आगे देखिए S15 की वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिए 15 अपन में 2, 8 दूना हो जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 हो जाएगा 11, ठीक है, 112 हो जाएगा। 14 बटे 112, समझ में आ रहा है? आगे देखिए S15 इक्वल टू क्या आ गया, 15 अपन में 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 2 हो जाएगा 8, 1 1 हो जाएगा 2 और ये 1 हासिल। 2 से पहले 100 काटे, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है। इस 8 को हमने 2 से काटा है, ठीक है। तो देखिए S15 इक्वल टू क्या आया, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 छः 90 6 96 हो जाएगा। तो S15 की वैल्यू आया आपके पास 960। मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप सम फाइंड आउट करिए फर्स्ट से 15 तक जो 8 का मल्टीपल होता है, फर्स्ट से लेकर 50 तक ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल उसका सम करने पर कितना आया है, 960 आया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बाबू देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए 0 है और 50 है। इन 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में कितने सारे नंबर ऑड नंबर से, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं होते, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, कितने सारे हैं जो ऑड नंबर से, उन्हीं का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर होता है 1, उसके बाद बढ़ाते जाइए 3 5 7 9 11, इसी तरीके से बढ़ता बढ़ता कहाँ जाएगा 50। तो इवन नंबर्स है, तो मतलब लास्ट आएगा हमारे पास 49। और जितने सारे हैं ना उन सारे का आप सम निकाल दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब कि आपको निकालना है SN। कोई दिक्कत, A की जगह पे देखिए क्या है आपके पास 1 है, D की जगह पे क्या होगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। लास्ट टर्म इस बार दिया है AN, इसको L भी कहा जाता है, जो कि दिया है आपके पास 49। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चूँकि हमको लास्ट टर्म दे दिया बाबू ना, तो आप लास्ट टर्म्स की फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात है कि जब भी हम SN लगाते हैं फॉर्मूला में तो वहाँ N आता है ज़रूर, तो आप इस फॉर्मूले को पहले यूज़ करके N की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ध्यान से देखिए AN इक्वल टू क्या होता है, AN इक्वल टू हमको दिया है 49, यहाँ दिया है AN इक्वल टू 49 लास्ट टर्म से, ठीक है। AN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में D इज इक्वल टू में 49। बस रख दीजिए A और D की वैल्यू, A की जगह पर 1 रखिए और प्लस में n-1 मल्टीप्लाई D की जगह पे आप 2 रख दीजिए और इज इक्वल टू में हो जाएगा 49। चूँकि ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 49 में से, ध्यान से देखिएगा 49 में से एक माइनस होगा तो हो जाएगा आपके पास 48, 2 से ये कट जाएगा 24 बार में। तो कितना आया n-1 इज इक्वल टू में आया 24, और ये माइनस में इज इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 24 में एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना बाबू, n इक्वल टू हो जाएगा 25। समझ में आ गया। अब हम n की वैल्यू निकाल लिए, A की वैल्यू दिया है, D की वैल्यू दिया है, लास्ट की वैल्यू दिया है, आसानी से हम सम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं सारे ऑड नंबरों का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए आप, क्या है कि हमारे पास SN निकालना है और SN की फॉर्मूला क्या होता है, SN की फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर लास्ट हम दिया था A प्लस L वाला फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस में L, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस में L, ठीक है। रख दीजिए आप, देखिए n की जगह पे 25 रखना है, ठीक है। आगे देखिए n की जगह पे यहाँ भी रख दीजिए 25 अपन में 2, A कितना है बाबू आपके पास 1 है, प्लस लास्ट टर्म्स कितना है आपके पास 25 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपके पास नहीं होने वाला है। आगे देखिए S50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 2 आ जाएगा, और 25 में एक प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा 13 बार में कटेगा, तो S25 इक्वल टू में कितना आया
25 मल्टीप्लाई में 13, बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास सारे और नंबरों का प्लस में समेशन आ गया। तो देखिए 13 5 65 होता है, 6 बचेगा, 13 दूना 26 होगा और 26 अच्छा 32 हो जाएगा, तो 325 आ जाएगा। 0 से 50 के बीच में जितने सारे ऑड नंबर्स हैं उन सारे ऑड नंबरों का अगर हम प्लस करते हैं तो आते हैं यहाँ पर 325। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ से आपके पास सारे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन चालू हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 से जितने भी सारे 20 तक क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई मरतबा आ चुका है, इतनी ज़्यादा मरतबा आ चुके हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए 15 से लेकर 20 तक जितने भी सारे क्वेश्चन उसको इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, और सारे वर्ड प्रॉब्लम आपके पास सवाल है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है। ए कंट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब हो रहा है, उस पर स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोस। मतलब क्या करें, अगर कोई डिले करके आता है, कोई लेट करके आता है, तो पहले दिन डिले करके आएगा तो उसका पेनाल्टी कटेगा 200 रुपया, और जैसे जैसे वो लेट करते आएगा तो 50 रुपये 50 रुपये बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कोई जॉब हो रहा है, सिंपल सा मतलब आप समझो, बस कोई जॉब हो कंस्ट्रक्शन का, उसमें अगर कोई मिस्त्री है या कोई और है, अगर हमारे पास लेट करके आएगा तो पहले दिन तो 200 रुपया कट जाएगा, अब जैसे जैसे वो लेट कटेगा ना तो वैसे उसका पेनाल्टी बढ़ता जाएगा। दूसरे दिन अब 250 कटेगा, तीसरे दिन अब 300 कटेगा, 50 रुपये 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी, जो कंट्रैक्टर है वो कितना पैसा पेनाल्टी के जैसा, मतलब पेनाल्टी मतलब होता है जो उसका कट जाता है पैसा, समझ में आ रहा है, उस पैसा कट जाता है, पेनाल्टी लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जो उसके पेनाल्टी के रूप में कितना सारा पैसा उसके पास देगा इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज, मतलब 30 दिन अगर वो लेट करके आता है, डिले करके आता है। समझ में आ रहा है, और अच्छे से क्वेश्चन समझिए ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर जो कंट्रैक्टर है पहले दिन लेट करके आता है बाबू, तो वो 200 रुपये उसका पेनाल्टी कट जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरे दिन अगर वो लेट करके आता है तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, 250 रुपये पेनाल्टी कटेगा। तीसरे दिन अगर वो लेट करके आएगा तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो 300 रुपये पेनाल्टी कटेगा। समझ में आ रहा है। तो पहले दिन का ये है, दूसरे दिन का ये है, तीसरे दिन का ये है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन बोला है कि 30 दिन तक ये काम चलता रहेगा, तो 30 दिन तक लगातार जितना पेनाल्टी कटेगा वो सारे का आप बताओ कितना सारा पैसा लगेगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको सारा समय निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको इस तरीके से बोल दूं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों दिन में कितना पेनाल्टी कटा, तो आप सब तुरंत क्या करेंगे, इसको जोड़ दोगे। 3 2 5 5 2 7 750 रुपये बता देंगे। तो तीनों दिन का जोड़े हैं ना। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपका 30 दिन तक वो लगातार अगर लेट आता है तो उसको पेनाल्टी के रूप में कितना रुपये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो 30 दिन तक लगातार अगर वो लेट आता है तो मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है आपको सम निकालना है, और 30 दिन बोल रहा है तो मतलब कि n इक्वल टू कितना दे दिया आपके पास, n इक्वल टू 13 दे दिया। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, a बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना बाबू, a बराबर 200, क्योंकि फर्स्ट ये है। सेकंड हमारे पास d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट निकालिए, मतलब जो पेनाल्टी लग रहा है एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है ना, वही 50 रुपया, तो वही आपके पास d की वैल्यू हो जाती है। अब सम निकालना है तो इस n की फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस n-1 और मल्टीप्लाई के अंदर d हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए बस इसके जगह पे सारा चीज़ आपको दे दिया है, बस रखना है। चलिए n की जगह पे रख दीजिए 30, हर जगह n की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 30 अपन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 200 प्लस n की जगह पे रखना है 30 माइनस का 1 मल्टीप्लाई d की जगह पे रखना है कितना 50। बस सॉल्व करना है आपको, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए ध्यान से देखिए, इस 30 की वैल्यू निकला 2 से कितना बार में कट गया, 15 बार में। तो 15 ब्रैकेट के अंदर कितना, 200 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 400। 30 में से एक जगह बचेगा आपके पास 29, अब मल्टीप्लाई में कितना होगा आपके पास 50। समझ में आ गया। बस इसको सॉल्व करिए, इसके साथ बाहर वाले के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, इस 30 इक्वल टू कितना है, 15 को एज इट इज आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 400 को भी एज इट इज छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 है 0 एज इट इज, 5 9 हो जाएगा 45, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, मतलब 1450 हो गया। जोड़ दीजिए अब इन दोनों को। तो देखिए ध्यान से, इस 30 इक्वल टू कितना आया 15 मल्टीप्लाई, देखिए 1450 है तो 14 4 1850 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1850 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 30 इक्वल टू कितना आया, 0 है 0 रहने दीजिए, 15 5 75 का 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा कितना 7, ठीक है। 15 तो 120 और 7 127 के साथ हासिल बचेगा 12, 15 कम 15 15 10 25 और 2 27 हो जाएगा। मतलब कि उसको पेनाल्टी के रूप में बाबू कितना देना पड़ेगा, उसको पेनाल्टी के रूप में अगर वो 30 दिन तक ऐसे ही लेट करके आता है तो फिर उसको पेनाल्टी के रूप में कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपये देना पड़ेगा।
कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपया। समझ में आया क्वेश्चन आपको? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए सम, मतलब सम पहले ही से दे दिया। 700 रुपये जो है ना, जो कई बच्चों में 7 में 6 में 5 में जितना भी बांटेगा वो होता है सम, सारा पैसा का सम दे दिया है, ठीक है, यही दिया है। ए सम ऑफ 700 रुपीज़ is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prizes is 20 rupees less than the preceding prizes, then find the value of each of the prizes. मतलब क्वेश्चन पहले समझिए, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए। बोले 700 रुपये हमारे पास है और हम 7 बच्चों को, कितने बच्चों को, 7 बच्चों को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 700 रुपया है हमारे पास और 7 बच्चों को उसी 700 में से पैसा बांट रहे हैं। जो पैसा हम बांट रहे हैं, ये क्वेश्चन समझने वाली है, जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें जो पैसा हम बांट रहे हैं, पहला जो पैसा देंगे उससे 20 रुपये लेस उसके अगले वाला पैसा होगा। मतलब क्वेश्चन आप ध्यान समझिए पहले ध्यान से। मतलब टोटल हमारे पास सम दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। पहले हमको क्या दे दिया, सम दे दिया, एस एन की वैल्यू आपको दे दिया, कितना दिया है, 700 रुपया है। अब बोल रहे हैं क्या कि हम 700 रुपये जो है 7 बच्चों में बांट रहे हैं। कितने बच्चों में बांट रहे हैं, 7 बच्चों में, मतलब n इक्वल टू आपके पास 7 दे दिया। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ ईच प्राइजेज इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेस। मतलब कि प्रीसीडिंग मतलब पहले, अगर हम मान लेते हैं कि जो पहला प्राइज है उसको हमने पी मतलब प्राइज, जो पहला प्राइज बच्चा पाया उसको पी दिया है, तो उससे अगला वाला उससे 20 कम होगा, फिर उससे अगला वाला उससे 20 कम होगा, फिर उससे अगला वाला उससे 20 कम होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से तो हम वैसे ही मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइज़ को बाबू हम फर्स्ट प्राइजेस को हमने मान लिया पी। समझ में आ रहा है? तो जब फर्स्ट प्राइज़ को पी मान लिया तो सेकंड कितना होगा, इससे 20 कम होगा, ये होगा। थर्ड कितना होगा, इससे और 20 कम होगा, तब 20 पहले से कम था, 20 और कम हो जाएगा तो हो जाएगा इससे 40 कम। इसी तरीके से 7 प्राइजेस बांटा जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू है पी, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा डी की। माइनस कर दीजिए, पी माइनस का 20 में से आपको माइनस करना पड़ेगा पी को, पी से पी कट जाएगा, मतलब डी की वैल्यू आएगा माइनस का 20। समझ में आ गया? अब निकालना है कितना, कि सारे बच्चे कितने सारे पैसा पाएंगे। फर्स्ट प्राइज जो पाए वो कितना पाएगा, सेकंड प्राइज जो पाए वो कितना पाए, सारे बच्चों को पैसा निकालने का मतलब वो कितने पैसे पाएंगे। चलिए हम लोग करना चालू कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्या है, आपको एस एन भी दिया है, एन भी दिया है। जो चीज़ दिया है ना बाबू, फॉर्मूला उसकी अप्लाई कर दो। देखिए ध्यान से, एस एन इक्वल टू क्या होता है, 700 हमको दे दिया है पहले। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में 700। ये हमारा फार्मूला होता है। n के जगह पे बस रख दीजिए कितना, 700, a के जगह पे रख दीजिए कितना p, d की जगह पे रख दीजिए माइनस का 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7/2 मल्टीप्लाई a की जगह पे रखना है p प्लस n की जगह पे 7 में से एक जगह 6, d की जगह पे रखना है माइनस का 20 और इज इक्वल टू में हो जाएगा कितना बाबू, 700 रुपया हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 7/2 इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 2p और प्लस 20 छके 120 होगा, लेकिन माइनस में साइन लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस में है। समझ में आ रहा है? अब सारे चीज़ को उधर ट्रांसफर हम करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से देख लीजिए आप लोग, 700 है, ये 7 से इसको काट दीजिए 100 बार में, क्योंकि 7 ऊपर उधर जाएगा तो नीचे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बार में ये नीचे है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 100 दूना 200 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, 100 दूना 200 हो जाएगा। यहाँ बचे कितना है, यहाँ है आपके पास 2p माइनस का 120, यहाँ हो गया 100 दूना 200 हो गया। समझ में आ गया? ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 200, उधर जाएगा तो प्लस में 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 2p इक्वल टू में कितना है, 200 और 120 हो गया आपके पास 320। अब p की वैल्यू निकाले, 2 से कितना बार में कटेगा, 160 बार में कटेगा, तो p की वैल्यू आ गया हमारे पास 160। मतलब जो फर्स्ट प्राइज बच्चा पाएगा ना वो 160 रुपये पाएगा। तो हमको कितना निकालना है, 7 कैश प्राइजेस निकालना है। फर्स्ट तो निकालना ही निकालना है हमको, वैसे ही सेकेंड भी निकालना है हमको, थर्ड भी निकालिए आप एज इट इज़, फोर्थ भी निकालिए, फिफ्थ भी निकालिए, सिक्स्थ भी निकालिए आप, और 7th भी निकालिए आप। 7 कैश प्राइजेज आपको निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट कैश प्राइजेज हमारे पास आया है 160 रुपया, सेकेंड कैश प्राइज इससे 20 कम, समझ में आ रहा है, 20 कम तो कितना हो जाएगा 140 रुपया। थर्ड कैश प्राइज है इससे 20 कम तो हो जाएगा 120 रुपया, और फोर्थ वाला इससे 20 कम तो हो जाएगा 100 रुपया, फिफ्थ वाला इससे 20 कम तो हो जाएगा कितना 80 रुपया, सिक्स वाला इससे 20 कम तो हो जाएगा 60 रुपया,
और 7th वाला इससे 20 कम, तो हो जाएगा कितना 40 रुपया। तो ये 7 कैश प्राइजेस है जिसको जोड़ने पर 700 आ रहा था और 7 बच्चों में हमने बांट दिया। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप कि जितने सारे मैंने क्वेश्चन आज डिस्कस किए थे कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम सवाल हो गया, ठीक है। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए थे वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो मैंने नया कंसेप्ट उसमें बताया है आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भाई अगर प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट और मेरा समझाया हुआ मेरा कंसेप्ट आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे अपने सपना को पूरा कर पाए।